ओके, तो देन वी हैव अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, प्रिवेंशन में तीन चीज़ें आती हैं, लीगल अप्रोच, एजुकेशनल अप्रोच एंड कम्युनिटी अप्रोच। इसी तरह ट्रीटमेंट में भी तीन चीज़ें आती हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, साइकाट्रिक ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ द एडिक्ट। अच्छा, अगर हम प्रिवेंशन करना चाहें ड्रग एडिक्शन की, तो हम इसमें तीन मेन अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन इज़ अ लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, देयर हैज़ टू बी अ लीगल कंट्रोल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट विल इफेक्टिवली प्रिवेंट ड्रग अब्यूज़। अगर उनको ड्रग्स मिलेंगे नहीं तो अगर वो सेल आउट ही नहीं होंगी और उस पर प्रोहिबिशन लग जाएगा, तो देर इज़ अ हाई चांस दैट हम ड्रग एडिक्शन को ही प्रिवेंट कर सकते हैं। तो लीगल अप्रोच में हम क्या करते हैं, द लीगल कंट्रोल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कैन इफेक्टिवली प्रिवेंट ड्रग अब्यूज़। और इसमें हम फॉलोइंग मेजर्स दे सकते हैं, उन्होंने एंटी स्मोकिंग मेजर्स लिखी हुई हैं। नंबर वन, प्रोहिबिशन ऑफ द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर। नंबर टू, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन स्कूल्स, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ऑन कंसिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दे सकते हैं और हम सेमिनार्स कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग। फिफ्थ इज़ इंसिस्टिंग ऑन प्लेसिंग मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग ऑन द सिगरेट पैकेट्स। ठीक है, तो हमने लीगल अप्रोच में अगर हम एंटी स्मोकिंग के लिए लीगल अप्रोच की बात करें, एग्जांपल दी गई है, तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं दैट prohibition of the sale of tobacco to the minors, prohibition of smoking in public places, prohibition of smoking in schools, and prohibition of पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं। देन इंसिस्टिंग ऑन प्लेसिंग द मैंडेटरी हेल्थ वार्निंग ऑन द सिगरेट पैकेट्स। ये बात हो गई, ये लीगल अप्रोच है कि हम क्या क्या यू कैन से सेक्शंस लगा सकते हैं कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है। ये हम जो एज अ लीगल जो इदारा है वो कर सकते हैं। देन एजुकेशनल अप्रोच हम क्या कर सकते हैं, दैट इट इंक्लूड्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन। उनको स्कूल लेवल पर ही आप बताना शुरू कर दें कि इट कॉजेज सर्टेन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, राइट। एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो एजुकेशनल अप्रोच इंक्लूड्स educational programs for school children and public information campaigns on electronic media. अच्छा, देन कम्युनिटी अप्रोच में क्या आता है, कम्युनिटी अप्रोच इंक्लूड्स सेटिंग अप ऑफ अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड इन एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट्स, रिलीजन, आर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ऐसे ग्रुप्स बनाए, एज अ कम्युनिटी जो लोगों को इंडल्ज रखें दूसरी एक्टिविटीज़ में, ताकि वो इसकी तरफ स्मोकिंग या किसी और ड्रग अब्यूज़ तरफ जाए ही ना। तो हमने लीगल अप्रोच देखी, तो हमने प्रोहिबिशंस लगाई चीज़ों पर हमने, और साथ हमने वो एजुकेशन प्रोवाइड की। और एजुकेशनल अप्रोच में हमने बच्चों की ट्रेनिंग की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमने एडल्ट्स को इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स दी। कम्युनिटी अप्रोच में हमने ऐसे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं कम्युनिटी लेवल जो कि अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें टू द पीपल। देन अगर एक बार ड्रग एडिक्शन में बंदा इंडल्ज हो चुका है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें हमने देखा कि तीन अप्रोचेज हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, साइकाट्रिक ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में हम क्या कहते हैं कि एनी थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट विल नॉट वर्क अनलेस द एडिक्ट हिमसेल्फ सबमिट्स टू द ट्रीटमेंट एंड हिज फैमिली ऑल्सो कोऑपरेट्स विद द डॉक्टर। ठीक है, देयर शुड बी फुल प्रूफ सिस्टम दैट द एडिक्ट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड विद ड्रग्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट वेरीज विद द काइंड ऑफ ड्रग ही हैज़ बीन यूजिंग एंड हिज पर्सनालिटी एंड मेडिकल असेसमेंट। ठीक है, इस तरह से हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके और ड्रग्स हम छुड़वाएंगे उसकी, और उसको विड्रॉल के लिए हम काफ़ी सारे ड्रग्स देते हैं, सेसेशन स्मोकिंग सेसेशन के लिए हमने ब्रोप्रोपियोन ड्रग पड़ी थी, इस तरह से। तो साइकाट्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, साइकाट्री ट्रीटमेंट में हमने वी नीड टू रिमूव द कॉज विच लेड हिम टू टूवर्ड्स ड्रग अब्यूज़। डेफिनेटली जो बंदा अपनी लाइफ में लाइक किसी टफ टाइम से, किसी सेंसिटिव फेज से गुजरा होता है, ही रिजोर्ट्स टू एन ईजियर पाथ लाइक ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रिलीजियस एजुकेशन, डेफिनेटली दैट विल हेल्प। ही शुड बी इंकरेज टू मूव इन अ गुड सोसाइटी। समटाइम्स उसकी कंपनी ऐसी होती है जिसको इंकरेज कर रही होती है टू गो इन टू ड्रग अब्यूज एंड एवरीथिंग। Then he should be informed about the harmful effects of the drug addiction. Changes in environment are important. लाइक स्कूल में अगर बुरी कंपनियाँ होम में है या वर्क पे है, माइल्ड सिम्टम्स शुड बी डेल्ट विद रिलैक्सेशन, रीअश्योरेंस एंड रेस्ट। एंड व्हेन डिपेंडेंस इज एडवांस, द विड्रॉल डिस्कम्फर्ट शुड मे नेसेसिटेट मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन, लाइक हम अल्कोहल के लिए डाइसल्फिराम देते हैं। ठीक है,
एनीवे तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हमने क्या कुछ करना है, रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। एक तो ये कि जो कॉज है एडिक्शन की उसको रिमूव करें। यू शुड बी encouraged टू मूव इन अ गुड सोसाइटी। एनी चेंजेस इन द होम स्कूल वर्क माइट बी रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड ही शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स डेफिनेटली, and he should be introduced to religious education, ठीक है। Mild symptoms should be dealt with by rest, relaxation and reassurance, and if the dependence is severe then the withdrawal discomfort may require मेडिकल डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन की, जो कि थर्ड स्टेप है इसका ट्रीटमेंट का, ठीक है। रिहेबिलिटेशन इंक्लूड्स सेटिंग अप ऑफ अ यूनिट आउटसाइड द सिटी या सेटिंग अप ऑफ अ वेलफेयर होम इन अ वेल प्रोटेक्टेड बिल्डिंग आउटसाइड द सिटी, ठीक है। रिहेबिलिटेशन रिक्वायर सेटिंग अप ऑफ अ वेलफेयर होम इन अ वेल प्रोटेक्टेड बिल्डिंग आउटसाइड द सिटी, एंड इसके हम ये इसमें हम रखते हैं एडिक्ट्स को फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, फॉर देयर बेटरमेंट। और इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो होने चाहिए। नंबर 1 इज़ द वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट, ताकि वो जो दे माइट ऑप्ट एनी प्रोफेशन, ठीक है, बाय गेटिंग आफ्टर गेटिंग सम ट्रेनिंग, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट। Number 2 is medical and psychotherapy unit. Number 3 is educational and recreational unit. And number 4 is management unit, वहाँ सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। तो we have 4 units in the welfare home. Number 1 is the vocational training unit, then medical and psychotherapy unit, then educational and recreational unit and the management unit। तो ये हमने प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पढ़ लिया ड्रग एडिक्शन का।